दोस्तों, सागर की एक तारीख है और इस शहर ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बहुत अहम कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के बाद इस शहर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नजर। सागर का शुमार मध्य भारत के सूबे मध्य प्रदेश के एक अहम तारीखी शहर के तौर पर होता है। सागर जुनूबी बुंदेलखंड का एक अहम हिस्सा है। विंध्य खित्ते में सतह समंदर से 1785 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये शहर मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल से तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। सागर में हिंदी जबान का चलन यूं तो आम है, लेकिन यहाँ की फजाओं और आम बोलचाल में बुंदेली जबान का जादू ही सर चढ़कर बोलता है। जमाना कदीम में चेरी हुक्मरानों का दारुल हुकूमत सक्कीमती सागर में ही वाक़ है। उसके बाद यहाँ पर मुगल, मराठा, पेशवा और अंग्रेजी हुकूमत रही। तहरीक आज़ादी में यहाँ के जियालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मादर वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। 1858 से 1947 तक सागर मध्य भारत के सीपी एंड बरार का हिस्सा रहा और 1956 में मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो सागर मध्य प्रदेश में शामिल हुआ। अब सागर जुनूबी बुंदेलखंड में एक डिवीजन की हैसियत रखता है और ये सागर जिले के साथ सागर डिवीजन का भी हेडक्वार्टर है। सागर के शानदार माजी और उसकी अजमत रफ्ता पर यहाँ के बाशिंदों को नाज है। यहाँ के बाशिंदे सागर की अजमत रफ्ता के किस्से इस तरह फख्र के साथ बयान करते हैं। 1857 के दरमियान जो है सागर में भोसले की सेनाओं में जो है मुस्लिम सफ़े सालार वगैरह जो थे वो यहाँ थे और पहले से भी मुस्लिम आबादी यहाँ काफ़ी थी। इसके बाद 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत सी नामचीन हस्तियाँ जो है वो पाकिस्तान गई। इसके बाद जो है 1921 से लेके 1947 तक भारत की आज़ादी में मुस्लिम रहनुमाओं का बड़ा लंबा योगदान रहा, जिनमें मौलवी चिरागुद्दीन साहब, भाई अब्दुल गनी और फजलुल रहीम साहब, फजलुल करीम साहब, अब्दुल गफूर साहब, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारत को आज़ाद करवाने में अपना बहुत अहम किरदार निभाया। सागर चेरी अहद, मुगल और अंग्रेजी अहद में अपनी तरक्की की बुलंदी पर था। मराठा और पेशवा के अहद में भी यहाँ के राजाओं का जाहो जलाल बरकरार रहा, लेकिन आजादी के बाद सागर अपनी अजमत रफ्ता को नहीं पहुँच सका। हालांकि तारीखी तहजीबी शहर के साथ जबान और अदब का गहवारा भी है। यहाँ पर हिंदी जबान के साथ उर्दू जबान में भी अहम कारनामे अंजाम दिए गए। सागर में हरि सिंह गौड़ के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी की तालीम मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे मुल्क में मशहूर है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक सागर की आबादी 2,32,321 थी। इसमें 53% मर्द और 47% ख्वातीन की हिस्सेदारी है। सागर की तहजीब मुश्तरक है। यहाँ की आबादी में 85% हिंदू, 11% मुस्लिम, 2% जैन, क्रिश्चियन 10% और दीगर कम्युनिटी की आबादी 1.5% है। सागर मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में एक कलीद की हैसियत रखता है। आजादी के बाद सागर की हमजहत तरक्की का जो ख्वाब यहाँ के मुजाहिदीन आजादी ने देखा था वो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। देखिए, समस्याएं तो जो है वो सारे समाजों के सामने है, सिर्फ मुसलमानों के अलावा के सामने नहीं है और दीगर कौमें हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं। और तेज़ी से जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हमें अपने आप को उस दौड़ में शामिल करना होगा। आज एजुकेशन की लाइन से ले ले हम, या माशी लाइन से ले ले, सियासी लाइन से ले ले, हमारी कौम लगातार पिछड़ रही है। हमें ये रोना छोड़ के कि मुसलमान जो है उनके साथ तासुब होता है या उनके साथ फ़र्क होता है, इस रट को छोड़कर बहुसंख्यक समाज के साथ कदम से कदम मिला के दौड़ना होगा। तब हम अपने आप को समाज की मुख्य धारा में ला पाएंगे।
सागर का तारीखी विरसा बहुत अहम है। अगर हमारी हुकूमतें यहाँ पर सयाहों के लिए सहूलियात मुहैया करें तो यहाँ के लोगों को रोजगार के बहुत से वसाइल मुहैया हो सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद हमारी हुकूमतों ने, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या बीजेपी की, दोनों ने ही सागर ही क्या बुंदेलखंड की हमअजहद तरक्की से हमेशा इन्हिराफ किया। यही वजह है कि आजादी के बाद सागर को वसाइल के बावजूद वो तरक्की नहीं मिल सकी जो इसके मुजाहिदीन आजादी का ख्वाब था। किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की में हुकूमत बुनियाद का किरदार अदा करती है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई हैं, उनमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहाँ के इक़्तिदार पर काबिज रही। यहाँ विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी हैं, लेकिन इन लीडरान में क़यादत के फुक़दान के सबब सागर तरक्की की दौड़ से बहुत दूर है। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी नहीं, देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता निम्न सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने।
20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागर की और सागर में आजादी के बाद डेवलपमेंट की। कहने को हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन सरकारों ने वो काम नहीं किया गया जिसकी हमारे मुजाहिदीन आजादी ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कभी ख्वाब देखा था। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। सागर मध्य प्रदेश में एक अहम जिले की हैसियत के साथ जुनूबी बुंदेलखंड का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर तालीम का फीसद 74 के करीब है, जिसमें मर्दों की तालीमी शरह 80 और ख्वातीन की 68 के करीब है। लेकिन इस तालीमी शरह में अगर मुस्लिम समाज के तालीमी फीसद को देखा जाए तो इंतहाई मायूस कुन है। मर्दों में जो तालीम का फीसद है उसका निस्फ भी ख्वातीन में नहीं है। माशरे की तरक्की में ख्वातीन की हिस्सेदारी की बात तो सभी करते हैं, लेकिन सागर में ख्वातीन की हमजहत तरक्की के लिए कोई मुनासिब मंसूबा आज तक नहीं बनाया गया। यार जिंदगी बहुत कमजोर है दूसरे सूबों के मुकाबले में और दूसरे शहरों के मुकाबले में। सागर के मुसलमानों की म्यार जिंदगी जो है कमजोर है। वो बात नहीं है जो भोपाल में मिलेगी आपको या जबलपुर मिलेगी या और इंदौर मिलेगी या ग्वालियर मिलेगी, वो सागर में। वो क्या वजह है? बस है, इलाका है और थोड़ी एजुकेशन से दूर रहे पहले तो। अव्वल थोड़ा अब यूनिवर्सिटी खुलने से थोड़ा सा ऐसा हुआ, थोड़ा पढ़ने लगे हुए। फिर मजदूरी तबका ज़्यादा, गरीबी तक है ज़्यादातर। कोई ऐसा वो व्यापार नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई कहीं यहाँ नौकरी के लिए चले जाते हैं, बाहर चले जाना है, कोई बम्बई चले गए, कहीं कोई दिल्ली चला गया, कोई क्या चला गया, छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। जब यहाँ काम नहीं है दूसरी जगह मिलेगा काम। कुछ बीना शिफ्ट हो गए, बीना में कोई काम मिला, कहीं मिला तो जाएंगे मजदूरी करेंगे। यहाँ से उन्होंने को मतलब ही नहीं, जब कोई काम ही नहीं है तो क्या करें। सागर ही नहीं, बुंदेलखंड में मुस्लिम माशरा पसमानदगी का शिकार है। उसकी वजह यह है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश में जितनी भी हुकूमतें कायम हुई, उन्होंने सागर बुंदेलखंड ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई खास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी तौर पर जो तरक्की की है वो उनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत अक़लियती तालीम को लेकर कितना संजीदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुकूमत ने इस साल मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन इसमें से मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के बजट की बात की जाए तो वो सिर्फ 12 लाख रुपए ही है। इस बजट में हुकूमत ने इस साल जो इजाफा किया है वो महज 1000 रुपया है। हुकूमत के इस रवैये का ही सबब है कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला गया। सागर का मुस्लिम तबका भी तालीम हासिल करके अपने आप को खुद कफील बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ के नौजवान उस वक्त मायूस हो जाते हैं जब उनकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उन तक नहीं पहुँच पाता। ये योजनाएं जो हैं साहब सागर की में जो चल रही हैं, ये सिर्फ टीवी तक और आपके अखबारों तक डिपेंड करती है। हम लोगों को तो इसके बारे में कुछ इसी में सुन लेते हैं कि साहब ये फैसिलिटी मिल रही है, ये फैसिलिटी ये मिलना है, कुछ मिलना है, लेकिन आज तक घड़ी से हमें कोई, हम तो यहाँ फिरते रहते हैं, फुर्सत में हैं, यहाँ हमारे सब जाकर लोग मिलते हैं, कोई हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसने हम ये कहा हो कि साहब हमें ये बेनिफिट मिला या इस चीज़ हमें फायदा पहुंचा, इससे पहुंचा। अब ये फकत इसका कि टीवी पे सुन लें हम, या सरकार ने ये ऐलान कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया, ये सुनते रहते हैं, बाकी अमल कुछ नहीं है। अमल कहीं से कहीं तक दरअसल भी देखने को नहीं मिलता है। दरअसल यहाँ के हिसाब से देखते हुए कि यहाँ पर कोई ऐसा अदारा, ऐसी चीज कायम की जाए ताकि लोगों को उससे थोड़ा सा फायदा पहुंच सके, वो सीख सकें, ट्रेनिंग हासिल कर सकें। ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, जैसे ITI टाइप की स्कीम होती हैं, वैसे कोई वो स्कूल खुल जाए कोई ऐसा, ताकि लड़के उसमें ट्रेनिंग ले लेके तो अपने काम धंधे में लग जाएं। और फिर जब तालीम हासिल करने के बाद उन्हें रोजगार के मौके फराहम नहीं होते तो उनके सारे ख्वाब
अधूरे रह जाते हैं। सागर में अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले ऐसे नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो पढ़ लिख कर भी अपनी और अपने घर की जरूरियात जिंदगी के लिए छोटे मोटे काम करने, टायर के पंचर जोड़ने, हम्माली करने पर मजबूर है। अगर हुकूमत की जानिब से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को सही तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम किए जाएं तो उनके साथ सागर के मुस्लिम माशरे की भी तकदीर बदल सकती है। तालीम के मामले में आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी लेवल पे सागर जिले में 7 प्राइमरी उर्दू स्कूलें चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो टोटली गवर्नमेंट के हैंड ओवर हैं। और शहर सागर में 4 स्कूलें हैं और सागर शहर में ही एक मिडिल स्कूल आज से 6 साल हो गए वो कायम की गई और जो चल रही है। तो उर्दू स्कूलों के प्रोग्रेस के लिए और मिडिल और हाई तक ले जाने के लिए ज़रूरी होता है बच्चों की तादाद। बच्चों की तादाद के बारे में थोड़ा सा एक फिक्र की बात है कि हमारी कौम के लोग उर्दू की तरफ से जो पहले बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे और बच्चों को दाखिल कराते थे, पढ़वाते भी थे, आज ये बात देखने में आ रही है कि हमारे उर्दू स्कूलों की तादाद बहुत कम हो रही है। और तादाद की बिना पर अगर हम अपने सरकार से, अपने ऑफिसर से डिमांड करते हैं कि हमें मिडिल तक और हाई तक ले जाना चाहिए हमारे स्कूलों को, तो मजबूरी तादाद की आती है और तादाद की बिना पर हम इसको हाई लेवल तक ले जाने में थोड़ा सा परेशानी महसूस हमारी गवर्नमेंट और हमारा महकमा करता है। सागर जुनूबी बुंदेलखंड के शहरों में कलीब की हैसियत रखता है। यहाँ की फजाओं में उर्दू गूंजती है। सागर में उर्दू शेर व अदब की कदीम रवायत है और मध्य प्रदेश में सागर की हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी ही वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां यूनिवर्सिटी की सतह पर उर्दू जबान की न सिर्फ तदरीस होती है बल्कि तहकीकी काम भी जारी है। लेकिन इससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर जमीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कोई भी हुकूमत, सागर ही क्या मध्य प्रदेश में उर्दू के लिए फिजा हमवार करने में आज तक कोई काम नहीं कर सकी। मध्य प्रदेश में उर्दू के लिए जमीन तंग होती जा रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय जबान थी और ये सारी कौमों, सारे मजहब की जबान थी। इसके साथ जो है सबसे पहले तो सरकारों ने नाइंसाफी की, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। इन इदारों के साथ उर्दू जबान जो है कई सूबों में इसको सरकारी दूसरी जबान भी घोषित किया गया, लेकिन इसका जो मकाम था वो उसको मतलब देने में तासुब बरता गया, जिसकी बिना पर उर्दू से जो है खुद उर्दू के जो तालिब इल्म रहे हैं और उनके जो वारिसीन रहे हैं, माता पिता रहे हैं, तो उन्होंने जो है गुरेज किया कि उर्दू पढ़ाने से हमें क्या रोजगार मिलेगा, किस हम उस नौकरी में जाएंगे, कोई वो नहीं है। तो इसमें जो है जहां हम सरकारों को कसूरवार ठहराते हैं वहाँ हम अपने गार्जियन को भी कहते हैं और इनके जो इदारे या स्कूलें रही हैं उनके साथ जो पहले सहूलतें मुहैया थीं वो धीरे धीरे करके जो है उनको ख़त्म किया गया। और ये कि जो जैसे पहले मिडिल का स्कूल होता था या हाई का होता था, तो इस तरीके से जो है उनके जो एक मकाम होना चाहिए था, मकाम था, उसमें गिरावट आई। इसकी वजह से जो है उर्दू को आज जो है तालिब इल्म भी नहीं पढ़ना चाहते और गार्जियन भी जो है उन्हें पढ़ाने नहीं चाहते। उर्दू मीडियम के जो स्कूल हैं वो एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। सूबे में मध्य प्रदेश की तश्कील 1956 में हुई, उस वक्त यहाँ उर्दू मीडियम के 578 स्कूल थे, लेकिन जमाने हाल में उनकी तादाद घटकर 137 पर सिमट गई। बुंदेलखंड सागर भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। उर्दू को जमीनी सतह पर उसका हक देने के लिए कोई ठोस कदम हुकूमत की सतह पर आज तक नहीं उठाया गया। दोस्तों, किसी भी समाज, शहर की तरक्की में सरकार का बड़ा अहम किरदार होता है। सागर में आज़ादी के बाद जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के विकास की बात होनी चाहिए थी, जो उनकी तरक्की को एक धारा से जोड़ने का काम होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। क्या इसकी वजह तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जाएगी। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। सर पक के तैयार थी, सामने परचवी थाली रखी थी,
लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है। सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहन और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हमने 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। सर गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, लेकिन बहना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे का 20 रुपया वो भी। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, सागर में वक्फी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज भी हैं, लेकिन माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नजर। बुंदेलखंड में सागर को गहवारा अमन की हैसियत से भी जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ संतों और सूफिया की तालीमात को बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। यहाँ पर तमाम तीज त्योहारों को मिलकर मनाने की रिवायत आज भी कायम है। उन सौभाग्यशाली शहरों में है सागर, जहाँ कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1947 में जब भारत विभाजन हुआ तो छोड़कर जरूर गए यहाँ से मुसलमान, भोपाल गए, पाकिस्तान बहुत ही कम लोग गए, भोपाल ज्यादा लोग गए, लेकिन यहाँ दंगा नहीं हुआ, किसी तरह की हत्या नहीं हुई, कोई वारदात नहीं हुई, मकान नहीं जलाए गए, दुकानें नहीं लूटी गई 47 में, जबकि सारा देश धधक रहा था। लेकिन इस गहवारा अमन की खस्ताहाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं है। सियासी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश के बनने के बाद से ही यहाँ के इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं, सागर की तरक्की को इन्होंने हमेशा नजरअंदाज ही किया है। दरअसल आजादी के बाद हमारे लीडरान ने दावे और वादों से निकलकर कभी सागर की हमजहत तरक्की के लिए कोई काम ही नहीं किया। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश के तरक्की याफ्ता शहरों की बात की जाती है तो उसमें बुंदेलखंड का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर हम यहाँ पर आजादी के बाद मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी हमें इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। भाई जाति तौर से तो कमी हमारी भी है, हमारे समाज की भी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर ही वो डाल दें। दूसरी चीज ये है कि सरकार भी जो है
एक दोयम दर्जे का हमें मानती है, जबकि हमारा इस देश के अंदर कुर्बानी में हमारे उलमा का 55,000 उलमा शहीद हुए, 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। हमारा जो मकाम था नंबर 1 का या बराबरी का, उसमें फर्क किया जाता है। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से मुताल्लिक इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 50 अजला हैं और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां वक्फ की इमलाक न हो, लेकिन प्रदेश के दूसरे अजला की तरह यहां भी वक्फ या इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज कब्जे का शिकार है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत के कौल व अमल में कितना फर्क है। सागर में मुस्लिम समाज की तालीमी, महाशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर उसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिशें शामिल हो जाएं और अगर हुकूमत वक्फ या इमलाक को नाजायज कब्जे से छुड़ाकर मुस्लिम समाज को सुपुर्द कर दे तो उससे मुस्लिम समाज के बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाएं। सागर में लगभग 1500 करोड़ की संपत्ति है वक्फ की, और आज की स्थिति में अगर देखी जाए तो 5 करोड़ की भी नहीं बची है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ने इतना भयंकर अतिक्रमण कर रखा है कि उनको खाली करना बड़ा कठिन लग रहा है। और अभी हमने पिछले 2-3 साल से काफी कोशिशें की और थोड़े से सक्सेस हुए, लेकिन जो वर्षों से जमे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकना बड़ा कठिन है, क्योंकि शासन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करती। शासन भी हमारी बहुत सी वक्फों पर कब्जा किए हुए है। हमने कई नोटिस भी जारी करवाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें बिल्कुल निराशा ही हाथ लगी है। आज जो हमारी संपत्ति बची हुई है उसको बचाने के लिए भी प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करता। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जितनी कॉन्फ्रेंसें और मीटिंगें की हैं उतनी दुनिया की तमाम कौमों ने मिलकर नहीं की हैं। अगर इस मुल्क के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादे से अलग हटकर अपनी इज्तिमाइयत का मुजाहरा करते हुए कौमी सरबलंदी के लिए अमली इक़दाम उठाया होता तो सागर, बुंदेलखंड ही क्या, मुल्क में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा ही कुछ और होता। जहां जहां मुस्लिम समाज ने अपनी बेदारी का सबूत दिया है वहां पर मुस्लिम माशरे में तरक्की हुई है, वो समाज के लिए एक नजीर है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि आजादी के बाद मुल्क का मुसलमान अपने कौमी ठेकेदारों और सियासी पार्टियों के छलावे से आज तक बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, सागर पर आधारित हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। वास्ता है उनसे। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अब रसना फ्रेश फन 1 रुपए में 2 ग्लास। कुछ ही देर में सीएम हाउस में शुरू होगी मुख्यमंत्री के साथ संभाग आयुक्तों की बैठक। सीएस ने की राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एक के बाद एक दरिंदों की हैवानियत से हिला मध्य प्रदेश। भिंड में इज्जत बचाने के लिए लड़की ने लगाई कुएं में छलांग तो खरगोन में
रेप के बाद आरोपी ने बच्ची को नदी में